एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स डज फॉर्म एन एपी। ये देखिए चार हमारे पास 4 लिस्ट है नंबर्स के। अब कह रहा है कि चारों में से कौन कौन से जो लिस्ट है वो एपी फॉर्म करते हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करते हैं, जो लिस्ट है नंबर्स का, जो भी लिस्ट नंबर्स का एपी फॉर्म करता है, तो 2 टर्म और लिखिए, ठीक है। 2 टर्म क्या करना है, और लिखना है। उस लिस्ट ऑफ नंबर्स में टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स और लिखिए। तो आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए पहले के लिए मैं सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देता हूँ, थर्ड में से सेकंड कर देता हूँ, फोर्थ में से थर्ड कर देता हूँ। अगर सबका डिफरेंस सेम आ गया, सब सेम आ गया, तो कह दूंगा कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स ये एपी में है, ठीक है। अदरवाइज नहीं है। अब एपी में अगर होगा तो मैं 2 टर्म और लिखूंगा, इसका मतलब 4 टर्म है तो 5th और 6th टर्म और लिखूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। 10 माइनस 4 इक्वल 6, ठीक। 16 माइनस 10 इक्वल 6, 22 माइनस 16 इक्वल 6। ये सब सेम आ रहे हैं ना, तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्लियरली जो 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एपी में है। मतलब एक एपी है, फॉर्म करता है एपी, लिस्ट ऑफ नंबर से एपी फॉर्म करता है। क्लियरली 1 फॉर्म एंड एपी, एपी फॉर्म कर रहा है। तो अब देखिए एपी जब फॉर्म कर रहा है तो इसका 2 टर्म ऑन और हमें लिखना है। तो 2 टर्म और कैसे मैं लिखूंगा, 22 में 6 ऐड कर दूंगा। सो ए फिफ्थ, पांचवा टर्म कौन होगा, 22 प्लस 6 28 हो गया। और आपका 6th टर्म कौन होगा, 28 प्लस 6 माने 34 हो गया। इस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल सेकेंड का, ठीक है। इरेज कर देता हूँ इसे। अब देखिए इसमें सेकेंड टर्म, 4 टर्म इसमें भी है, तो सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर देता हूँ, -2 आ गया। फिर -3 में से इसे -1 को माइनस करता हूँ, तो हो जाएगा -3 प्लस 1, ये भी -2 आ गया। फिर -5 में से -3 माइनस करता हूँ, तो कितना आ जाएगा, -5 प्लस 3 इक्वल -2। ये सब सेम आ गया, तो यहाँ मैं कहूँगा क्लियरली सेकेंड फॉर्म एंड एपी। जो सेकेंड क्वेश्चन वो भी क्या कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। देयरफॉर फिफ्थ टर्म इसका बताइए कितना होगा, तो -5 में आप ऐड कर दीजिए जो है -2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -7। उसी तरह 6th टर्म कितना होगा, -7 में फिर -2 ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा -9। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा भी हो गया, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, सिंपल था, नोट कर लीजिए। अच्छा, तो अब देखिए जो है थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन -2 2 -2 2 -2 5 टर्म्स है ना। तो आइए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करता हूँ, 2 माइनस -2 कितना आ जाएगा, 2 + 2 इक्वल 4 हो गया, ठीक है। फिर आइए -2 में से फिर कितना माइनस करूँगा, 2। अब कितना आ गया, -4। तो देखिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया मैंने तो 4 आया, लेकिन थर्ड में सेकंड टर्म को माइनस किया तो -4 आया, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा सिंस माइन सेकेंड, मतलब यहाँ वाला सेकेंड में से 4 जो है कि यहीं पे लिख सकता, 4 डज नॉट इक्वल टू -4 होगा, नहीं होगा। तो इसलिए क्या कहूँगा मैं, देयरफॉर थर्ड डू नॉट फॉर्म एन एपी। तो थर्ड क्वेश्चन जो है एपी फॉर्म नहीं करता। मतलब थर्ड थर्ड क्वेश्चन में एक तरह से कर सकते जो
तीसरे में लिस्ट ऑफ नंबर्स वो एपी को फॉर्म नहीं करता। जब एपी को फॉर्म नहीं कर रहा है तो यहाँ पर जो और फिफ्थ और मतलब जो दो और एक्स्ट्रा टर्म्स है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखूंगा। अब देखते हैं फोर्थ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल है। फोर्थ आइए, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों टर्म वन 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 है, तो वन में से वन माइनस करिए, सेकेंड में से फर्स्ट जीरो आएगा, फिर थर्ड में से सेकेंड जीरो आएगा, फिर टू, फिर फोर्थ में से थर्ड कितना आएगा, वन आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी एक जीरो ले लेते हैं, मैं लिखूंगा सिंस जीरो डज नॉट इक्वल टू वन, ठीक है, जीरो डज नॉट इक्वल टू वन, तो बस क्लियर हो गया। देयरफॉर फोर्थ डू नॉट फॉर्म एन एपी, मतलब जो भी कंजिक्यूटिव टर्म्स आ रहा है, कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स में से जैसे सेकेंड टर्म है तो उसमें फर्स्ट माइनस करें, थर्ड है तो सेकेंड माइनस करें, फोर्थ है तो थर्ड टर्म माइनस करें, फिफ्थ है तो फोर्थ टर्म माइनस करें, सिक्स टर्म है तो फिफ्थ टर्म माइनस करें, सेवन टर्म है तो सिक्स टर्म माइनस करें, सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी वो लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म करेगा एपी में। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल सेकेंड हो गया, फिर हम लोग अब थर्ड एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।